विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, उजे किरवाजे फरेला घावद से। ओह पर सुगा मेरे राय मार बोरे सुगवा धनुख से। सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोवेले वियोग से। आदित होई ना सहाय, गिरजा कुमारो कोरो दुखवा हमारो पारो। अरे धर 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी, साफ के आंगन गली छिपा लोटा जूठ मौली। अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी, आरोपे आगे नाई लिहला पगहा धराई दिहला। अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बा, ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, ओ नहीं हर जात बानी। बाई सारा बीराम हने पिहरियल चालो सा, पीवरिये रीम हने ओलू हवे। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गईले फा कीर। अगरवा में दारली होले तुलसी जी के मलवा है। अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भीख। तो अलग अलग चरित्रों को ऐसे जब गाती हूँ तो उसी तरह से खोजते खोजते जब साहित्य रचना को खोजने का प्रयास किया तो मुझे उम्मीद की किरण जो नज़र आया वो भिखारी ठाकुर जी पे आया। और इसलिए मैं उनको रिसर्च बोल सकते हैं, मैं उनको समझने की कोशिश की वो क्या है, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं। और 4-5 साल लगा मुझे द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर को तैयार करने में। उसको रिलीज़ भी किया हम लोगों ने लंदन की वर्जिन रिकॉर्ड से। यहाँ की कोई 35 रुपया तब तो कैसेट चलता था कि मुझे सस्ती नहीं दिखाना था, कि सस्ती मतलब लिटरली सस्ता, महंगा जो है कि हमारा भी भोजपुरी या भिखारी ठाकुर भी मॉल्स में मिलेगा। ये सब जुनूनी बातें हैं। और वो जो चिंगारी है ना, उसी से देश बदल जाते हैं, संसार बदल जाता है, मैं समझती हूँ। एकदम तो वो उसको आग में तब्दील करना है पड़ता है। तो इस आग की ज़रूरत है। और ख़ासकर ये सब ये आग, ये चिंगारी, मैं बार बार बोल रही हूँ इस इंटरव्यू में, उन तमाम जो सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं जी। बेटिया चंपारण से भी बहुत बड़े डायरेक्टर है जो हमेशा बिहार की नकारात्मकता को बेचा है उन्होंने। उनसे भी आग्रह है कि बिहार को पॉजिटिव तरह दिखाने के लिए प्रयास करें। यहाँ पे पॉजिटिविटी तो है जी, बिल्कुल है, पॉजिटिविटी भी है। तो उन सब के, इसका मतलब सब व्यापारी हैं, इसका मतलब बिहार को बेच के खाया है सब लोगों ने। मैम वही तो, बच्चे अगर यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को कुछ साल पढ़ते हैं बिहार में, उसके बाद उन लोगों को बाहर भेज दिया जाता है। या फिर कितने भी बीपीएससी यूपीएससी निकाल चुके जितने भी टॉपर्स हैं, वो लोग पता नहीं क्यों जितना भी कुछ करना रहता है वो यहाँ से कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, जितना कुछ करना रहता है कर लिया, लेकिन उसके बाद चले जाते हैं बाहर। लेकिन बिहार को डेवलप करने की कोशिश नहीं करते। उतना पोजीशन होने के बावजूद उनके पास उतना राइट है कि हाँ वो लोग कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं बिहार में, लेकिन करते नहीं है। जैसे कि आप हैं, आप मुंबई गए, लेकिन आपने सोचा कि हाँ बिहार में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए कि नहीं, जो नेगेटिविटी है भोजपुरी इंडस्ट्री में उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, हटाना चाहिए इसको पूरी तरीके से। मैं अभी देखिए, उम्मीद में तो अभी है। अभी मैं समझती हूँ कि एक चेंज आया हुआ है। जैसे ये डिजिटल एरा है ना आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ नकारात्मकता है लेकिन साथ में एक होप भी है। जैसे मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड होकर नाम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बात जब सुनती हूँ, मैं भी जनता का ही एक हिस्सा हूँ, तो मैं भी वोट दान करती हूँ।
मैं भी फिक्रमंद हूँ कि सिलेंडर का दाम कितना हो रहा है, मेरे किचन में क्या हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की खर्च क्या होगा। मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं समझती हूँ कि प्रशांत किशोर जी की जो बात है, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनकी जो बातें हैं जो बिहार को लेकर, वो भी बिहार के सुपुत्र है, काफ़ी बाहर काम किए और पूरे देश में पॉलिटिकल लेके हंगामा भी किया उन्होंने, और वो जो यहाँ पे आए हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ उनसे कि सही दिशा के और सिर्फ सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होके बिहार की जो एक बृहत हमारी कम्युनिटी है उसको लेके सब लोग सोच के, जैसे मैं एक गाने का एक लाइन की बात करनी, जैसे गंगा बहती हो क्यों में ही भूपेन हजारिका जी का एक लाइन है कि व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज उपभोक्तिन क्यों। ये सवाल है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित होके सोचना और व्यक्तित्व रहित होके सोचना, व्यक्तित्व रहित होके जब हर भोजपुरिया सोचने लगेगा जी, तो फिर भोजपुरिया कम्युनिटी एक बृहत स्तर पे बनेगा। तो प्रशांत किशोर जी हो, मनीष कश्यप जी भी, मनीष कश्यप जी को भी मैं एक क्रांतिकारी नाम के हिसाब से मैं देख रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ प्रशांत किशोर हो, मनीष कश्यप जी हो, या फिर हाल ही आसाम में बहुत ही एक IPS ऑफिसर है जो कि अभी बिहार आए हुए हैं, बक्सर के सुपुत्र है आनंद मिश्रा जी, वो भी आए हैं और वो भी पॉलिटिकली क्या करेंगे या सामाजिक होके बहुत कुछ वो करना चाहते हैं। तो आप लोग देखिए, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे लाखों में, लीडर्स कम मिलते हैं। लीडर्स मीन्स हर क्षेत्र में लीडर। मैं अपने आप को एक कल्चरल लीडर की तरह देखती हूँ और वो बनना चाहती हूँ। मैं फॉलोअर नहीं बनना चाहती कि मैं रास्ता बनाऊंगी और बहुत सारे फिर बच्चे आप फॉलो करेंगे। सो इन लोगों की से मैं उम्मीद कर रही हूँ और इन लोगों के साथ मैं भी देना चाहती हूँ। मनीष कश्यप जी, आनंद मिश्रा जी, प्रशांत किशोर जी, और शायद बहुत सारे नाम होंगे जो मेरे जहन में फ़िलहाल आए हैं। हाँ जी, हाँ, मैं पॉलिटिकल डायरेक्ट नाम इसलिए नहीं रही हूँ, ऐसे तो देखा जाए तो उसमें तो हर किसी का नाम आएगा, क्योंकि पॉलिटिकली अगर बात करने जाएंगे कि हर पार्टी में एक आइडियोलॉजी लेके सब लोग चल रहे हैं। यहाँ गरीबों के मसीहा भी है, लेकिन साथ में उस समय काल में बिहार की हालत क्या हुई वो भी बात आ जाएगी। यहाँ पे सुशासन भी हुआ है, क्योंकि वो तो 2003 में मैं गवर्नर लेजा राजा जी के समय मेरा मतलब एंट्री जो हुआ है बिहार में, जब मैंने कदम रखा वो 2002-3 की समय काल है। और फिर 5-6 के बाद जो एक परिवर्तन आया, जो बिहार सेफ नहीं था, लड़कियां नहीं निकल, अपहरण हो रहा था, और वो जो मैंने बोला गुंडा राज को ही बहुत बॉलीवुड फिल्म्स में जो मैंने बोला कि बेच के खाए हैं बहुत सारे लोग। ये लोग यहाँ पे मॉल जरूर बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उल्टा पैसा चाहिए यहाँ के लोगों से, लेकिन यहाँ इस समाज को ठीक करने के लिए वो लोग फिल्म नहीं बनाएंगे। तो मैं उन लोगों से तो बहुत बहुत नाराज़ हूँ। और वही लोग फिर बोलते हैं कि भोजपुरी बहुत अश्लील है। वाह वाह वाह, मतलब कितने सोच समझ के ये लोग बात करते हैं। तो हम लोग अच्छा अलग ये पे चले गए। तो ऑफकोर्स पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए उसमें तेज जी की भी एक धारा है, चिराग पासवान जी का भी एक धारा है। यहाँ पे मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी एक धारा बना के देश में चल रहे हैं, और बिहार को एक मौका देना भी चाहिए। सोलो मीन्स हर किसी को 15 साल 20 साल मौका दिया, तो अकेले इनको भी देखना चाहिए। और ये मैं एक पॉलिटिकली इंक्लाइन होकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब समझती हूँ कि इनको मौका दिया, उनको मौका दिया, इनको भी एक 5 साल का मौका देना चाहिए ना। कल्पना जी, एक बात कहना चाहूँगी, क्या बिहार में आपको लगता है कि नहीं युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जैसे कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हो गए, मनीष कश्यप की आपने बात की, तो क्या इन लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि ये बिहार को डेवलप अपनी तरीके से कर सके? मौका मिलने की सिर्फ बात नहीं है, वही तो हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं क्यों उन लोगों से अपने आप का मिलाव पा रही हूँ। मौका हम बनाएंगे, संघर्ष में फाइट करके अपनी जगह को बनाना है, वही लड़ाई है। तो हर कोई जिनका भी नाम लिया ना, वो अपने अपने स्तर पर लड़ाई कर रहे हैं। कल्चरली मैं भी लड़ाई कर रही हूँ, लेकिन कल्चर को हमेशा थोड़ा साइड में रखा जाता है। ये हर पूरे देश की हालत ऐसा है, जैसे मैं भिखारी ठाकुर जी की भारत रत्न की बात मैं लगातार बोल रही हूँ, और प्रयात भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया गया, तो भिखारी ठाकुर को भी देना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और उन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए। और मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा उनको कि उन्होंने जो इंग्लिश और हिंदी माध्यम के में जो एक गैप आ रहा था, उसको लेके उन्होंने कार्य किया, और बहुत सारे समाज में उन्होंने अपना एक ये रखा, भूमिका रखा, तो उनको भी मिले। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे
कहीं ना कहीं भिखारी ठाकुर पीछे छूट गए, जस्ट बिकॉज कल्चर से आते हैं। तो हम लोगों को शायद जब वृद्ध होके एकदम व्हील चेयर में बैठेंगे तभी हमको सरकार समाज हमको ये देते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्वीकृति। तो कल्चर को थोड़ा पीछे रखा जाता है, लेकिन फिर भी हमको एक जाति को अगर तैयार करता है ना, पॉलिटिक्स नहीं करता है। भाषा, साहित्य, आपकी संस्कृति ही आपका परिचय है। जी।